स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भाजपा पर बरसे अखिलेश, बताया सत्ता का अहंकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों पर कथित पुलिस कार्यवाही को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। छात्रों को पकड़कर घसीटने और लाठीचार्ज को उन्होंने सत्ता का अहंकार बताया। नकली सामान बेचने पर अब ट्रेडमार्क कानून में दर्ज होंगे केस। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद डीजीपी ने जारी किए निर्देश। नकली और डुप्लीकेट सामान पकड़े जाने पर अब पुलिस कॉपीराइट एक्ट के बजाय संबंधित ट्रेडमार्क और डुप्लीकेट ट्रेड की धाराओं में ही मुकदमा दर्ज करेगी। डीजीपी राजीव कृष्णा के निर्देश पर सभी जिलों में अनुपालन शुरू हो गया है। गलत धाराओं के कारण अदालत में आरोपितों को तकनीकी राहत मिल जाती थी, जिससे कार्रवाई कमजोर पड़ती थी। मृत महिला के परिवार को राहत, बीमा कंपनी को 5 लाख में ब्याज देने का आदेश। हादसे में जान गंवाने वाली महिला के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने बड़ा फैसला सुनाया। आयोग ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृतका के पति और पुत्रों को 5 लाख की बीमा राशि में ब्याज देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि बीमा क्लेम के बावजूद कंपनी ने कोई कार्यवाही नहीं की। 4 साल तक चले मामले को देखते हुए कंपनी पर प्रति सप्ताह 1,000 रुपए की पेनल्टी और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जान से राहत की तैयारी, शहर में 14 जगह बनेगी सरफेस पार्किंग। गोरखपुर शहर में बढ़ती जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। शहर के 14 प्रमुख स्थानों पर सरफेस पार्किंग विकसित की जाएगी। इसका मकसद यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना और सड़कों पर लगने वाले जाम को कम करना है। ये पार्किंग मुख्य बाजारों, अस्पतालों, सरकारी निजी कार्यालयों के आसपास बनाई जाएगी, जिससे वाहनों के अनियमित जमावड़े पर रोक लगेगी। कानपुर में आशा बहुओं का जोरदार प्रदर्शन, सीएमओ कार्यालय का घेराव। कानपुर में आशा बहुओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश आशा ट्रेड यूनियन के बैनर तले आशा बहुओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा और सरकारी सुविधाएं नहीं मिली। आशा बहुओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूर्ण ना हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ओपी राजभर बोले, सपा 2027 में विपक्ष में बैठने लायक नहीं। यादव मुस्लिम में फंसी यूपी सरकार के मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगा। उनका कहना था कि सपा यादव और मुस्लिम वोटों में फंसी हुई है और विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। राजभर ने पीडीए के नारे को मजाक बताया और कहा कि बसपा के 1 और कांग्रेस के 2 विधायक ही उनके पक्ष में है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगा। उनका कहना था कि सपा यादव और मुस्लिम वोटों में फंसी हुई है और विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हादसे में एक मजदूर का सिर धड़ से अलग हो गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नजीबाबाद क्षेत्र की जलालाबाद पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह भीषण विस्फोट हो गया। ब्लास्ट के बाद आग लगने से काम कर रहे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री के पास वर्ष 2029 तक वैध लाइसेंस है। योगी सरकार की पहल, ग्रामीण पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे यूपी के प्रमुख शहर। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की। गांव की खासियत और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देसी ही नहीं, विदेशी पर्यटकों को भी गांव की ओर आकर्षित करना है। प्रस्तावित ग्रामीण पर्यटन सर्किट में लखनऊ, काशी, प्रयागराज, आगरा,
बुंदेलखंड को शामिल किया गया है। अयोध्या को बड़ी सौगात, टाटा समूह खोलेगा आधुनिक कैंसर चिकित्सालय। अयोध्या को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देश के प्रतिष्ठित टाटा समूह के नमो कैंसर फाउंडेशन की ओर से अयोध्या में आधुनिक कैंसर चिकित्सालय हब स्थापित करने की तैयारी शुरू की गई। इस सिलसिले में टाटा समूह के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अयोध्या पहुंचकर संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। कन्नौज में एसआईआर कार्य में लापरवाही, 8 बीएलओ को जारी हुआ नोटिस। कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में विशेष प्रकार पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता गणना प्रपत्रों की मैपिंग का काम धीमा मिलने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। 50% से कम मैपिंग करने वाले 8 बीएलओ को चेतावनी नोटिस जारी किया गया। एसडीएम ने सभी बीएलओ को मैपिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। छिबरामऊ विधानसभा में कुल 4,80,355 मतदाताओं का सत्यापन होना है, जिसमें से अब तक 75.65% मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की गहन जांच, प्रधान और सचिवों में मचा हड़कंप। पंचायती राज विभाग ने जिले के ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्यों की गहन जांच शुरू कर दी है। इस कदम से ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों में हड़कंप मच गया। विभाग की सख्ती से अब वर्षों से चली आ रही कथित लापरवाही और अपारदर्शी कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे। जिन पंचायतों में विकास कार्यों के खर्च का स्पष्ट और संतोषजनक विवरण उपलब्ध नहीं हो पा रहा, वहां कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह से मिलकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने लिखी ऐसी बात की, वायरल हो गई। यह पोस्ट भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के रिश्ते की गर्वजशी एक बार फिर सामने आई है। पवन सिंह हाल ही में धनंजय सिंह के आवास पहुंचे और नई फिल्म की शुरुआत से पहले आशीर्वाद लिया। मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए पवन ने दोनों के बीच भाईचारे, सम्मान और विश्वास को शब्दों में व्यक्त किया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पश्चिमी यूपी में प्रदूषण पर सख्त एक्शन, लखनऊ पीजीआई में हाईटेक इलाज की तैयारी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया। एनसीआर से सटे जिलों में खराब होती एयर क्वालिटी पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के बाद व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी योजना में सड़क की धूल को प्रदूषण का मुख्य कारण माना गया। प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी 7 विभागों को सौंपी गई और उनसे नियमित कार्यवाही रिपोर्ट मांगी गई है। योगी सरकार की नीतियों से बदली खेती की तस्वीर, किसान बने उद्यमी। उत्तर प्रदेश में खेती अब परंपरागत नहीं बल्कि आधुनिक और लाभकारी बनती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों ने कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी। फसल पुनर्चक्रण, सहकारिता, तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की आमदनी बढ़ी है। पद्मश्री रामशरण वर्मा जैसे प्रगतिशील किसान टिश्यू कल्चर और नवाचार के जरिए छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सरकार के द्वारा उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं और तकनीकी सहयोग मिलने से किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि सफल उद्यमी बन रहे हैं।